हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरे तरफ से। और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हो रहा है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैंने जो पिछले क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया था क्लास 7 के लाभ और हानि के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम आप सभी को बता रहे थे। और 8 क्वेश्चन पूरा सेम ही उसी टाइप का है, लेकिन लगभग कुछ अलग ही था इसमें। ठीक है, जैसे कि एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि और नहीं, या लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको इन दोनों में से किसी को एक को निकालना है क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको समझते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि आपका क्या क्या दे दिया गया है। ठीक है, आपका दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या है, दिया है ना। क्या 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 दिया है बताओ। दिया है व्यापारी प्रति किलो आलू खरीद कर, आलू प्रति किलो 20 रुपया में। ठीक है, तो खरीदना दाम यानी कि खरीद मतलब क्या, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य बराबर कितना दे दिया गया है बोलो, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया, वो भी प्रति किलो। ठीक है, और 15 रुपया किलो दर से बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर में 15 रुपया, 15 रुपया। ठीक है, आप बताओ, किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं ज़्यादा से, है ना। देखिए, क्रय मूल्य 20 रुपया, इसका मतलब ज़्यादा से हम उन चीज़ को खरीद के लाया और अभी हम उनको बेचा बहुत कम दाम में 15 रुपया में। आप यहाँ पे बताओ कि क्या आप अगर कम दाम में बेचोगे तो आपके लिए लाभ होगा या फिर हानि होगा। हम उस दिन आप सभी को भी बता रहे थे कि दुकान आप जो चीज़ें बेचता है और आप जो दूसरे जगहों में बेचता है, आपका जो क्रय मूल्य है और दुकान का क्रय मूल्य तो अलग अलग ही होता है। ठीक है, दुकान के लिए जो चीज़ आप दुकान से खरीदा, दुकान के लिए वो विक्रय मूल्य है और आपके लिए वो क्रय मूल्य है, इतना समझो। ठीक है, वो मतलब अलग अलग है। तो क्रय मूल्य 20 रुपया और विक्रय मूल्य अगर 15 रुपया में हम बेच देंगे तो जरूर हम लोगों का वहाँ नुकसान होगा, जरूर नुकसान होगा। किस लिए दोस्तों, अरे 20 में खरीद के 15 में हम बेच रहे हैं, इसका मतलब हमसे बेवकूफ़ और कोई है ना। तो इसीलिए हम इसको हानि ही मानेंगे। तो हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, हानि बराबर में होता है आपका कितना कितना होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य घाटा विक्रय मूल्य, घाटा विक्रय मूल्य। उस दिन भी मैंने आप सभी को बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, हमेशा हानि का क्षेत्र में क्रय मूल्य का ये बड़ा होगा। ठीक है, देखिए इसका, देखिए इसके आगे में क्या है माइनस, इसके आगे में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और लाभ का स्थिति में देखिए, इधर थोड़ा सा बताएंगे। लाभ का स्थिति में लाभ आप क्या लाभ बराबर कितना लिखते थे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और घाटा में क्या, घाटा में क्रय मूल्य, यही ना लिखते थे, यही ना लिखते थे ना दोस्तों, क्रय मूल्य। आप बताइए, उसी समय यहाँ पे प्लस हो रहा था विक्रय मूल्य और घाटा कौन हो रहा था, क्रय मूल्य हो रहा था। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हुआ था दोस्तों आपका, यहाँ पे फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे हम लोग, 20 रुपया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 20 और घाटा विक्रय मूल्य कितना था, 15 है कि नहीं। तो 20 से 15 जाएगा तो होगा कितना, 5। ठीक है, तो 5% क्या हुआ है, नुकसान हो गया है आपका, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी हम लोगों को प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो प्रतिशत हानि बराबर कितना होता है, प्रतिशत हानि बराबर, आप फॉर्मूला याद किए हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला क्या था, हानि गुना 100 और बटा में कितना, क्रय मूल्य, है कि नहीं। क्रय मूल्य से हम लोग तुलना करते थे कि कितना ज़्यादा हम लोगों का ये अधिक है और कितना ज़्यादा उनसे कम है। ठीक है, क्रय मूल्य से हम हमेशा उनको तुलना करते हैं, जिसके चलते क्या है, हम क्रय मूल्य को बटा में लिखते हैं। ठीक है, देखिए हानि आपका कितना हुआ है, 5 रुपया, और क्रय मूल्य कितना था आपका, क्रय मूल्य ऑलरेडी 20 रुपया था। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना, 100 आपका निकल जाएगा, है ना। 20 एकम 20 और 20 पाँचे कितना हो जाएगा, 100 ना, 5 बचे कितना हो जाएगा, 25%। कितना दोस्तों, यानी कि 25% आपका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं से यहाँ पे सभी को, ठीक है, समझ में आए कि नहीं, पूरा क्लियर ना। लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः अतः 25% हानि हुआ है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे सभी को क्लियर है कि नहीं दोस्तों। तो ये था आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन भी है, उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया गया है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, हम आपको समझाएंगे तो फिर ही समझ जाओगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करने के लिए मत भूलिए और शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर आप नहीं करोगे तो आपके चलते और किसी का नुकसान हो सकता है, आपका दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से बाय बाय।